जी हाँ, स्वागत है आपका। इसके पिछले वीडियो में अब तक 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम अभ्यास कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। और कंप्लीट नोट्स के लिए, अगर कंप्लीट कोर्स चाहते हैं, फिजिकल एजुकेशन का बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं कम से कम समय में, बेहतरीन तैयारी के लिए जो डिस्क्रिप्शन में ये व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, यहाँ मैसेज करके आप कलरफुल और हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 501 की बात करें। एक हाथ में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 30। रीढ़ विकसित अवस्था में कुल कितनी अस्थि होती है? रीढ़ विकसित अवस्था में यानी कुल कितनी हड्डी हो जाती है? 26। ठीक। रिब्स की कुल संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी, यानी इसकी संख्या 24 हो जाएगी। और सिर में कुल बोन्स की संख्या कितनी होती है? 29। खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 8। और मस्तिष्क में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 8। फेशियल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 14। फेशियल मतलब चेहरे में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 508 की। मेटाकार्पल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी? 5। मेटाटार्सल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 5। टार्सल में कुल अस्थियों की संख्या 7। कार्पल में कुल अस्थियों की संख्या 8। महाशिरा या वेना कावा का काम क्या है? तो ये संपूर्ण शरीर से रक्त को लाने का काम करता है, ठीक है ना। और दायां अलिंद को बायां निले से जोड़ता है कौन? ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, प्रश्न नंबर 514। बायां अलिंद को बायां निले से जोड़ता है कौन? बाइकॉस्पिड वॉल्व। हृदय की ऊपरी झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। हृदय की मध्य झिल्ली को मायोकार्डियम। हृदय की आंतरिक झिल्ली को इंडोकार्डियम। हृदय का भार कितना होता है? 300 ग्राम। हृदय के बाएं भाग में रक्त शुद्ध मतलब ऑक्सीजन युक्त होता है या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त? तो हृदय के बाएं भाग में रक्त ऑक्सीजन युक्त यानी शुद्ध रक्त होता है, और हृदय के दाएं भाग में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त और अशुद्ध रक्त पाया जाता है। धमनी में रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। इसके अलावा धमनी का काम क्या होता है? हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। और सिरा में रक्त पाया जाता है, अशुद्ध रक्त होता है। सिरा का काम क्या होता है? ये शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने का कार्य करता है। पल्मोनरी धमनी का काम क्या है? इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है ना। यह दाएं निले से फेफड़े तक रक्त पहुंचाने का कार्य करती है, इसलिए इसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है, ठीक। प्रश्न नंबर 526। पल्मोनरी शिरा का काम क्या है? देखिए ये है पल्मोनरी शिरा में जो है शुद्ध रक्त पाया जाता है। पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त पाया जाता है? अशुद्ध रक्त, ठीक है, ये अपवाद है। पल्मोनरी शिरा में रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है, ठीक। और पेसमेकर का काम क्या होता है? ये हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। और पेसमेकर कहाँ लगाया जाता है? ये दाएं अलिंद में लगाया जाता है। पल्मोनरी वाल्व का काम क्या है? अशुद्ध रक्त को फेफड़ा में भेजने का काम करता है। एरोटिक वाल्व का काम क्या होता है? ये शुद्ध रक्त को एरोटा में पहुंचाने का काम करता है। महाधमनी या अरोटा का कार्य क्या होता है? ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को संपूर्ण शरीर में भेजने का कार्य करता है। हृदय का दायां भाग रक्त पहुंचाता है, कहाँ पे पहुंचाता है? फेफड़ा में। सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड लार ग्रंथि है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। और पूर्ण पाचक एंजाइम किसे कहते हैं? अग्नाशय रस को। और जल का अवशोषण कहाँ पर होता है? किस आंत में? छोटी आंत में या बड़ी आंत में? फाइब्रोनोजन हिपैरिन प्रोटीन स्रावित होता है कहाँ से? यकृत और लीवर से। और ग्रास नली है, ये क्या है? फूड पाइप है। और ग्रसनी क्या है? ये बिंड पाइप है। और मुख के भोजन को क्या कहते हैं? इसको बोलस कहते हैं। और पेट के पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं? इसको काइम कहते हैं। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 544 की। जी हाँ, सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों पर अभ्यास करना बहुत जरूरी है ताकि पेपर में गलती ना। काइल क्या है? ये मल या लेटरिन को काइल कहते हैं। रेनिन क्या करता है? दूध से दही बनाने का काम करता है। पित्त का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत या लीवर है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि कौन सी है? तो वो अग्नाशय है। और मृत RBC को नष्ट करने का काम कौन करता है? यकृत। पित्त में जल की मात्रा कितनी होती है? 85%। और भोजन का पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। और बड़ी आंत खराब हो जाती है किससे? डायरिया से। और भोजन सर्वाधिक समय कहाँ रहता है? आमाशय में 4 घंटा रहता है। और प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन करता है। पित्ताशय से पित्त निकालने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो कोलेसिस्टो। और ब्रिक या किडनी या गुर्दा, तीनों एक ही चीज़ है। इसका भार कितना होता है? तो 140 ग्राम। किडनी के बाह्य आवरण को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। और ब्रिक के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? रीनल हाइलम। पेशाब की जल की मात्रा बताइए। पेशाब में जल की मात्रा जो होती है वो 95% होती है। और पित्त पचाने में मदद करता है किसको? वसा को। किडनी की पथरी बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 561 की। ग्रास नली को इसोफेगस के अलावा और किस नाम से जाना जाता है? गैलेट। इलियम किसका भाग है? पाचन तंत्र का। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? लैंगरहैंस से। और शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखता है कौन? किडनी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या और 1 ग्राम प्रोटीन में होता है कितना कैलोरी? 4.1 कैलोरी ऊर्जा होती है। गॉल ब्लैडर से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो सही जवाब बाइल। और ग्लाइकोजन का संचय होता है कहाँ पर? यकृत में होता है। और लीवर का भार कितना होता है? 2.4 से 3.4 पाउंड। RBC का संचय कौन करता है? तो सही जवाब प्लीहा करता है। और बड़ी आंत की मोटाई कितनी होती है? 3 इंच की होती है। हमारे शरीर में प्लीहा का वजन कितना होता है? 5 औंस। और शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। और शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत। त्वचा को रंग प्रदान करता है कौन? मेलानिन।
और त्वचा अगर यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा कंफ्यूजन, शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग होगा त्वचा और शरीर के अंदर सबसे बड़ा अंग होगा यकृत। त्वचा को रंग प्रदान करता है कौन? मेलानिन। त्वचा की मोटाई लगभग होती है 0.5 से 2 mm। ठीक। आदि चर्म कितने स्तरों में बटी होती है? तो ये 5 स्तरों में बटी होती है। कहाँ की त्वचा सबसे पतली होती है? तो पलकों की त्वचा, आईलिड, ये जो है सबसे पतली होती है। और त्वचा के कितने परत होते हैं? तो सही जवाब 5 परतों में बटी होती है त्वचा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 579 की। त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। त्वचा मोटी होती है कहाँ पर? तलवा और हथेली में। अधिक देर तक धूप में रहने से मात्रा बढ़ जाती है किसकी? मेलाटोनिन की। तंत्रिका तंत्र का सबसे विकसित भाग कौन सा? CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ब्रेन की थैली किसे कहते हैं? मेनिंजाइटिस को। न्यूरॉन सेल में नहीं पाया जाता है क्या? सेंट्रोसोम। और ब्रेन का 90% भाग बना होता है किसका? न्यूरॉन सेल का बना होता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 586 की। ब्रेन का 10% भाग बना होता है किसका? न्यूरॉन ग्लियल का। न्यूरॉन सेल की लंबाई को क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। और शरीर के बाह्य ताप का आभास कराती है कौन? थैलमस। ठंडी और गर्मी का एहसास कराती है। शरीर के आंतरिक ताप को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। प्रेम, घृणा, ताप, भूख, प्यास का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। देखने और सुनने का कार्य कौन करता है? कार्पोरा। ब्रेन के अग्रभाग को क्या कहते हैं? सेरिब्रम। और ब्रेन के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सेरिब्रल। और ब्रेन के पश्च भाग को क्या कहते हैं? सेरिबेलम। और शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? सेरिबेलम। और सेकंड ब्रेन किसे कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? मेरुरज्जु। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 597 की। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? गामा कोशिका से। और मास्टर ग्रंथ किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को। पीयूष ग्रंथ को कहते हैं मास्टर ग्रंथ। और हेड मास्टर ग्रंथ किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस को। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।